किसे कोई तकलीफ हो, शायद कभी उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं कल ही उनसे जाकर मिलती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तानी मन में मुझे पूरी यकीन है स्वयं हमारी मदद जरूर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, स्वयं और तानी जल्दी आमने सामने होंगे। तो आगे की स्टोरी देखने के लिए बने रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सुबह स्वयं अपने किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। स्वयं ने अभी सिंपल व्हाइट कलर की गोल्ड की टी शर्ट और ब्लू की सिंपल जींस पहनी हुई थी। स्वयं आज ऑफिस जाने के लिए थोड़ी रेडी नहीं हुआ था। शायद आज उसे ऑफिस जाने का मूड नहीं था। स्वयं आज अपने लिए आलू के पराठे बनाने की कोशिश कर रहा था और वो अभी ऑनलाइन वीडियो देखते हुए स्वयं को तानी के साथ आलू के पराठे बनाते हुए ज्यादा पसंद थे और स्वयं भी तानी के हाथ के खाने का बहुत मिस कर रहा था। स्वयं भले ही कई महीनों में खुद के लिए खाना बना रहा है, लेकिन सच तो ये था कि उसे अब तक खाना ढंग से बनाना आया ही नहीं था। स्वयं रोटी बनाने के बाद उसका एक लिवा चलता है, लेकिन और खाने के लिए उसकी भी हिम्मत नहीं थी। वो समझ चुका था कि सच में उसकी कुकिंग स्विच काफी बुरी है। मुझे तुम्हारे हाथ के बनाए पराठे खाने हैं स्वीट हार्ट, स्वयं पाउंड बनाते हुए कहता है। स्वयं फिर से अपने ख्यालों में गुम होता हुआ तानी को याद करने लगता है। कहते हैं पति के दिल का सस्ता रास्ता उसके पेट से ही होकर जाता है और शायद तानी इसमें कामयाब हो चुकी है। तानी के बनाए खाने का स्वाद स्वयं के जुबान में बस चुका था और बेचारा स्वयं अपनी वाइफ के खाने को सच में बहुत मिस कर रहा था। स्वयं ऐसे ही अपने ख्यालों में गुम था, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। स्वयं जैसे ही कॉल आईडी देखता है, उसकी धड़कनें फिर से तेज और जोर से धड़कती हैं। तानी सच में अविश्वसनीय तस्वीर से अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है। उसे सच में अभी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। स्वयं ने फोन पे तानी का नेम फ्लैश हो रहा था। हेलो हेलो, तानी स्वयं चिल्लाते हुए फोन में कहता है। इस वक्त स्वयं के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। हेलो स्वयं, तानी की खूबसूरत और सुकून देने वाली आवाज जैसे ही स्वयं के कानों में पड़ती थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी बॉडी में कई जान फूंक दी हो। फिर से तानी स्वीट हार्ट, स्वयं अपना टूटती आवाज से कहता है। उसे अभी सच में यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। किसी तानी ने उसे कॉल किया था। दूसरी तरफ से तानी कहती है, स्वयं मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। तानी ने जैसे ही ये बात कही, स्वयं की बॉडी में मच्छर उसकी सोच से ही ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है। स्वयं का फोन उसके हाथ से छूट जाता है और
स्वयं दरवाजे की तरफ भागता है। स्वयं के दिमाग में कुछ ही मिनी सेकेंड्स में ये बात आ गई थी जब उसने पिछली बार तानी को देखा था और वो रुक गया था। स्वयं को अभी भी वही डर था, अगर वो रुका तो तानी कहीं फिर से गायब हो जाए। स्वयं दौड़कर लिविंग रूम से निकलते हुए सीधे दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा ओपन करता है, जहां स्वयं देखता है कि उसकी तानी सामने खड़ी है, जिससे ओठों में एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट और हाथों में एक छोटा सा बैग जैसे कुछ था। स्वयं ओठों में मुस्कान और भरी आंखों से तानी को लगातार देख रहा था। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्वयं सच में तानी को देख रहा है, और वो भी इतने महीनों बाद स्वयं तानी को देखकर ऐसा महसूस करने लगता है जैसे ये सब कुछ कल की बातें हो, जब दोनों आपस में एक कमरे में रह रहे थे। आपस में ये बात किया करते थे, लड़कियां किया करते थे, बिना कहे एक दूसरी की केयर किया करते थे। लेकिन क्या तुम मुझे ऐसे ही दरवाजे के बाहर खड़ा रखोगे? तानी पाउंड बातें हुए एक मासूम सी चेहरे के साथ कहती है। स्वयं हल्का मुस्कुराते हुए नाम अपना सिर हिलाता है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए तानी के लिए दरवाजे से थोड़ा साइड हटता है और तानी को अंदर आने का इशारा करता है। घर के अंदर आते ही तानी अपने हाथ में रखे बैग को लिविंग एरिया में सेटर बैठती टेबल में रख देती है और स्वयं की तरफ मुड़ते हुए एक स्माइल के साथ उससे बहुत ही पोलाइटली पूछती है, तुम कैसे हो स्वयं? स्वयं अभी आंखों में आंसू लिए लगातार तानी को ही देख रहा था। स्वयं के लिए अभी उसकी किस्मत पे यकीन कर पाना मुश्किल था कि तानी जो अभी उसके सामने खड़ी है, ये उसका कोई इल्यूजन ना हो, सच्चाई है। स्वयं ऐसे कई बार तानी को अपने सामने देख चुका था। स्वयं कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन कोई शब्द उसके गले से बाहर नहीं आ रहे थे। स्वयं कुछ तो कहो, तानी स्वयं के सामने अपने हिला हुए कहती है। जब देखते हैं कि स्वयं उसके सवालों के कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, स्वयं की मुस्कुराहट अचानक ही उदासी में बदल जाती है। स्वयं के ओठों पे खड़ी सी मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई थी। स्वयं छोटे छोटे लेकिन चिल्लाते हिचकिचाते कदमों से तानी की तरफ बढ़ने लगता है। स्वयं तानी के बहुत पॉजिटिव करते हैं जब तानी स्वयं को ऐसे देखती है, लेकिन स्वयं के कानों पर जैसे ही ये आवाज पड़ती है, स्वयं तेज कदमों से तानी की तरफ बढ़ने लगता है। तानी आगे कुछ कह पाती या समझ पाती उससे पहले ही स्वयं तानी को अपने बाहों में फंसा चुका था। स्वयं के ऐसे अचानक हक करने से तानी काफी शॉक थी। तानी आई कैंट
आई कैंट बिलीव कि तुम यहाँ मेरे घर में मेरे सामने हो। स्वयं की दर्द से भरे आवाज ताने के कानों में पहुंचता है जो उसने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था, और शायद स्वयं की ऐसी आवाज वो सुनना भी नहीं चाहेगी जहां स्वयं इतने दर्द में हो। तानी को स्वयं की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे उसकी इस तरह से टूटने का रीजन भी अभी नहीं पता था कि मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। तानी, तुम इतने महीने मेरे बगैर कैसे रह गई? क्या तुम्हें थोड़ी भी याद नहीं आई? स्वयं तानी को हक किए हुए जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू किसी भारी बारिश की बूंदों जैसे लगातार बह रहे थे और तानी के कंधे को गीला कर रहे थे। स्वयं ने तानी को अभी बहुत टाइटली ऐसे पकड़ रखा था जैसे अगर उसने थोड़ी सी भी अपनी पकड़ को ढीली की तो तानी उसे जिंदगी से फिसल जाएगी। स्वयं आई कैंट ब्रथ। तानी स्वयं के कंधे पर हाथ थपथपाती हुई कहता है। स्वयं ने सच में तानी को बहुत ही जोर से पकड़ रखा था। तानी की बात सुनते ही स्वयं तानी से तुरंत हग ब्रेक कर लेता है। स्वयं तानी की बाहों में फर्स्टली पकड़ते हुए उससे थोड़े पैनिक होते हुए कहता है, आई एम सॉरी तानी, सॉरी। क्या मैंने तुम्हें ज्यादा हर्ट किया? ओ गॉड, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं पहले भी बेवकूफ था और आज भी हूँ। तानी को ऊपर से नीचे फिर से देखते हुए स्वयं लगातार बस ऐसे ही कहे जा रहा था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलें। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने और सुनने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।